श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक हम सब लोग सुन रहे हैं। इसका आज 19वां अध्याय आरंभ होता है। विकास की कठोर शैली। जो विकास की शैली है वो बहुत कठोर है, ऐसा सामान्यतया लोगों को समझ में आता है, देखने में आता है कि विकास जो हो रहा है वो बहुत कठिन रास्ते से, बहुत प्रतिकूलताओं से गुजर कर हो रहा है। संसार में बहुत संघर्ष है। जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, और निस प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। कितना कठिन जीवन था। दीर्घ और दुर्गम यात्रा से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और अभी मनुष्य जीवन में भी बहुत संघर्ष प्रतीत होता है यदि हमारा दृष्टिकोण विस्तृत नहीं है तो विकास की कठोर शैली। पिछले प्रसंगों से यह स्पष्ट हो ही चुका है कि विकास के प्रवाह को बुराई, दुख, नीची प्रवृत्तियां सभी में से होकर गुजरना पड़ता है। कितने पाप कर्म हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, दुख आते हैं उसके परिणाम स्वरूप, और हमारे अंदर निम्न प्रवृत्तियों की भरमार रहती है, क्योंकि हम निम्न स्तर से होकर के ही आगे बढ़ते हैं। तो आरंभ तो निम्न से ही होता है, जड़, वनस्पति, पशु, फिर मनुष्य। सभी में से होकर गुजरना पड़ता है। विनाश की घाटी भी इसको लांघनी ही होती है। विनाश भी होता है, मरते हैं फिर जीते हैं। तो ये सब कितने बार हमारा विनाश हुआ। सहज में जिज्ञासा होती है कि वह पुरुषोत्तम जिसे दया में कहते हैं वो इतना कठोर क्यों हो गया। ऐसा उसने संसार क्यों बनाया है कि इतने दुख और कष्ट से होकर के विकास को प्राप्त करता है। तो ऐसा क्यों उसने संसार बनाया है। अच्छा भी तो बना सकता, सब लोग आराम से रहते, कोई दुखी न रहता। ऐसे क्लिष्ट पथ का निर्माण विकास के प्राप्तव्य स्थल तक पहुंचने के लिए क्यों किया है। विकास के प्राप्तव्य स्थल यानी पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य स्थान, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी रचना क्यों की। क्या कोई सरल मार्ग संभव न था। वो तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते, तो सरल रास्ता बना देते। ऐसा मन में प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है। यह पथ कठोर है, विकास का पथ। जिस व्यक्ति को इस चक्कर में से गुजरना होता है वो यही कहता है कि भाई बहुत कठिन रास्ता है। वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, कितने उतार चढ़ाव, कितने परिश्रम से जाते हैं। बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसे कितना धूप, छाँव, वर्षा, मास्टर की डांट, सभी कुछ सहना पड़ता है। और उसे वहाँ न जाना पड़े, घर ही में बैठ के सब कुछ हो जाए।
वो पढ़ ले, ज्ञान अर्जन कर ले, तो वो उस तरह से उसका विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा यदि वो विद्यालय नहीं जाएगा। तो उसके जीवन में यह ज्ञान आता है समाज में कैसे बैठना है, किस प्रकार से रहना है। तो ये सब वो विद्यालय जाकर के ही अनुभव प्राप्त करता है। बच्चों के बीच में जाकर कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो आदि आदि बातें वो सीखता है। यद्यपि कठिन मार्ग उसको लगता है कि पैदल भी जाता है, धूप में भी जाता है, बरसात में भी आता है, सभी कुछ उसे सहन करना पड़ता है। घर में एसी कूलर में बैठ के भी पढ़ सकता है, नहीं, उसे भेजा जाता है। कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। तो वो यही कहता है कि जिसको इस कठिन मार्ग से गुजरना होता है, तो कहता भाई बहुत कठिन रास्ता है विकास का। इसी कठोरता से डर कर तो लोग मोक्ष चाहते हैं कि आना ही ना पड़े यहाँ, परंतु है यह अनिवार्य ही, आना ही होगा। कब तक आना होगा? जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होता है। ये विद्यालय है। विद्यालय में कब तक जाना होता है? जब तक वहाँ की पूर्ण शिक्षा प्राप्त न कर ले, तब तक हो जाता है। और जैसे हम हैं उसके लिए ये अनिवार्य प्रतीत होता है कि ये रास्ता अनिवार्य है, कठोर शैली से ही हमें गुजरना है। उत्पन्न होना है, फिर स्थितियां आएंगी, फिर लय होना है। विद्यार्थी स्कूल में जाता है और उसे क्लिष्ट समस्याएं हल करनी होती हैं, पढ़ाई की भी होती है और इसके अतिरिक्त भी विद्यालय की समस्याएं होती हैं। कुछ व्यवहार की समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। घर पर भी काम करना पड़ता है, होमवर्क भी मिलता है और स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है। कई बरस लगते हैं उसकी मस्तिष्क शक्ति के विकसित होने में। एक ही साल में तो नहीं आ जाता है, कितने साल पढ़ता है तब जाके वो इस योग्य होता है कि वो वहाँ पर पुनः शिक्षक के रूप में आ सके। इस सृष्टि में वृद्धि का नियम ही है अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। बार बार अभ्यास। भगवान ने भी कहा है अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को शांत किया जा सकता है। अतः विभिन्न प्रतीतियों के बिना प्रतीत करने की योग्यता विकसित होनी असंभव है यदि अभ्यास नहीं हो। एक ही बार में तो हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो नहीं सीख लेते हैं, उतनी निपुणता नहीं आती। उसके लिए बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। नाम जब भी इसीलिए करते हैं, निरंतर करते रहो, माला से करते रहो कि अजपा चलने लगे। तो अभ्यास। अतः विभिन्न प्रतीतियों के बिना तरह तरह के अनुभव हम संसार में आके प्राप्त करते हैं। काम को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, लोभ, अहंकार, मोह, आसक्ति, इन सबको शांत करने के लिए, इनका रूपांतर करने के लिए हमारे जीवन में सभी प्रकार की आवश्यकता परिस्थितियाँ आती हैं। कभी अपमान होता है, कभी हानि होती है, कभी वियोग होता है, कभी अस्वस्थ होते हैं। तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और उनसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सर्वांगीण विकास हमारा समाज में रहकर अभ्यास के द्वारा ही होगा। बिना कठिनाई की चोट के भीतर से शक्ति की भी चमक नहीं उड़ती। तो शक्ति नहीं प्रकट होती। कठिन अवस्था में हमारे अंदर की छिपी हुई शक्तियाँ प्रकट होती हैं। हमें आभास होता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम प्रतिरोध करते हैं, मुकाबला करते हैं परिस्थिति में।
और संघर्ष से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यही योग्यता बिना कठिनाई से गुजर कर हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब कोई 4 बात कहेगा और फिर हम उसे सुनेंगे, उसमें भी हम शांत रह सकें, तो उसके लिए तो 4 बात कहने वाले की आवश्यकता होगी ना। तभी हमारे अंदर वो योग्यता आएगी, हम सहन कर सकें। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। खान में से खरा सोना नहीं निकलता, काला काला निकलता है कोयले की तरह, और फिर उसे तपाया जाता है, तब उसे शुद्ध किया जाता है, तब उसमें चमक आती है। पत्थर ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसको कोई नहीं पूजता, लेकिन जब उसमें काट छाट होकर के मूर्ति बन जाती है तो फिर उसकी सब लोग आराधना करते, पूजा करते, प्रणाम करते, उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। विकास एक धीमे धीमे होने वाली क्रिया है, एकदम से नहीं बदला जा सकता कि हम एक आदि सत्संग में आए और आज ही हमारा क्रोध शांत हो गया, लोभ शांत हो गया। तो स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। तमोगुण से एकदम से सतोगुण में नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से फिर सतोगुण, फिर उससे भी ऊपर हो जाएंगे। इस क्षेत्र में तो ऐसी योजना उपयोगी है। यही प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आए, जिनसे हम पाठ पढ़ें, कठिन सवाल हम हल करें, तभी हमारे अंदर योग्यता आएगी। बच्चा चाहे कि कठिन सवाल न लगाना पड़े और ऐसे ही हम पास हो जाएं, तो फिर उसके अंदर जब कठिन सवाल लगाने की योग्यता नहीं आएगी तो वो और आगे दर्जे में कैसे जाएगा। तो सब कुछ सीखना होता है। यह योजना कठोर है क्योंकि हम इसे कठोर समझते हैं। कठोर है, क्यों कठोर है? क्योंकि हम इसे कठोर समझते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। कुछ लोग तो हंसते हंसते ही इसे पार करते हैं और कुछ थोड़ी सी ही बात में अपनी जान दिए देते हैं, बिना आए ही उसके सोच के ही परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हम इसे कठिन समझते हैं। और जो विकास में आगे हैं वो सब, उन्हें कोई परेशानी नहीं प्रतीत होती। अपमान हो जाए तो, हानि हो जाए तो, शरीर की भी कोई बीमारी आ जाए, क्यों? सब कुछ परमात्मा का है। हम जो है हमारा निवास स्थायी थोड़ी ना है, ये तो धर्मशाला है। हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए। सब कुछ छूटने वाला है, सब परमात्मा का है। जब अपना मानेंगे, आसक्ति होगी, तभी हर जगह परेशानी, कठिनता लगेगी। पहले दर्जे के प्रश्न भी पहले दर्जे के विद्यार्थी को कठोर दिखते हैं, कठिन दिखते हैं। जब दर्जा छोटा बनाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर वही जब 2 में चला जाता है तो बड़े तमाम कई अक्षर लिखने लगता है। परंतु दूसरे दर्जे के विद्यार्थी के लिए तो वो अति सुगम हो जाते हैं जब 2 में वो पहुंच जाता है। अतः हमारा निर्णय किसी महत्व को नहीं रखता कि हम जो कह रहे हैं कि ये कठोर रास्ता है, क्या है, तो ये कोई महत्व की बात नहीं। हम सही नहीं सोच रहा। वही चीज़ दूसरे के लिए सरल है, वही चीज़ एक के लिए कठिन। हमारे लिए ही वो सरल हो जाती जब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार का चुप रहना दोबारा के लिए चुप रहने के लिए आसान हो जाता है। जब हम स्वयं इस चक्कर से पार खड़े हो सकेंगे, तभी हमारी दृष्टि कुछ ठीक अंदाज लगा सकेगी। जब हम इन परिस्थितियों से सीख लेंगे, बाह्य प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में निहित है। पढ़ लो जल्दी जल्दी, जो परिस्थिति आई वो पढ़ाना चाहती है, हमें कुछ सिखाना चाहती है, कुछ दैवी गुण हमारे अंदर से प्रकट करना चाहती है। जो व्यक्ति इस क्षेत्र से पार हो जाता है वो तो इसको दुख में नहीं देखता, दिन रात की तरह देखता है। दिन भी उपयोगी, रात भी उपयोगी, धूप भी उपयोगी, छांव भी उपयोगी वृक्ष के बढ़ने के लिए। वो इसको कठोर नहीं देखता, उसे तो प्रत्येक गति में मंगल का भान होता है। सब अच्छा, देखो सब में योग राम के जो होता है अच्छा होता है।
भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। वे हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। वो सभी में आनंद को प्रतीत करता है। यदि उसकी मति अधिक प्रामाणिक है तो अवश्य ही हमारी सीमित अवस्था ही हमें कठोर प्रतीत करवा रही है। तो इस प्रकार से हमारा जो सीमित दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण है, वही हमें ऐसा अनुभव कराती है कि ये सब बहुत कठोर है, विकास की शैली बहुत कठोर है, ऐसा हम सोचते हैं, पग पग पर परेशान होते हैं। और भी इसे कठोर कहने से कुछ सधेगा नहीं, कहते रहो कितना भी, वो तो जो करना है उसे वो करेगी। हम उसके बच्चे हैं, माँ कितना भी बच्चे को समझाए, बच्चा रो रहा है, जाओ जाओ, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो क्या उसके ना कहने से वो उसे नहीं भेजेगी? जरूर भेजेगी, क्योंकि वो उसका विकास चाहती है, उसका भविष्य उज्जवल चाहती है। ऐसे हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम उन्नत को प्राप्त करें, इसलिए प्रभु हमें सभी परिस्थितियों के द्वारा पाठ पढ़ा करके ही रहेंगे। वैसा सोचने से यह और भी कठिन लगेगा, बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन सोचते रहो और कठिन लगेगा। और नहीं तो कहो अरे ये तो इतना छोटा सा ये गड्ढा है, इतना छोटा, ये तो बहुत आसानी से पार हो जाएगा, तो हम आसानी से पार कर लेंगे। नहीं तो छोटा भी रहेगा तो भी हम घबराएंगे, अरे कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए। हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम। हमें तो यही सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में से आगे कैसे बढ़े। कठिन है नहीं सोचना, कैसे इन परिस्थितियों से हम आगे बढ़ जाएं, सीख करके जो ये हमें सिखाना चाहते हैं। तो ये इसमें अपनी शक्ति लगाना है, उपाय सोचना है, तो कि संघर्ष ना प्रतीत हो, तो उसका उपाय सोचना है। यहाँ के सबक जल्दी जल्दी पढ़ने होंगे और वर्तमान अवस्था का उत्तरोत्तर अतिक्रमण करना होगा। जो भी परिस्थिति आई है, जब हम पाठ पढ़ लेते हैं तो वो हमसे बिना गुड बाई करे ही चली जाती है। जब हम दर्जा पास कर लेते हैं कक्षा 1, तो हम अपने आप ही 2 में चले जाएंगे। जब हम वहाँ के पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर हमें वहाँ रहने की उपयोगिता हमारी नहीं रह जाती, फिर हमें नए पाठ पढ़ने। इस तरह जीवन में अनेक पाठ पढ़ने, और एक के बाद एक महाशक्ति माँ हमें पाठ पढ़ाती है अपना सहारा देकर। इससे कोई और सुगम उपाय इस क्षेत्र में हमें नहीं दिखता, यही रास्ता ही है। वो हमने ऊपर कहा है। न जाने विकास की लीला इस विश्व में और किन किन स्थलों पर हो रही है, वहाँ क्या क्रम है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सारे विश्व में विकास हो रहा है, विभिन्न स्तरों में विकास हो रहा है। कुछ भी हो, कल्पना है, युद्ध है, अनुभव है, कुछ भी सुखद दुखद अनुभूति, सब विकास की ओर ले जा रहा है। तो हम कल्पना नहीं कर सकते, ना ही उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। हमारे सोचने से क्या, जो आ रहा है सामने पढ़ते चले जाओ। अभी क्या और आएगा और क्या होगा और कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, कैसे विकास हो रहा, हमें अपनी शक्ति को नहीं बर्बाद करना। जो पाठ हमारे लिए, हमें तो यही उचित है कि हम अपने पाठ को पढ़ें, सभी लोग अपने अपने पाठ को पढ़ें। तो इस प्रकार से यही हमें अपनी समय और शक्ति का सदुपयोग करना है। विकास के क्रम में आगे बढ़ने पर आज की कठिनाई दूर हो जाएगी, यही भूमंडल आनंदमय लगेगा, फिर कहीं दुख नहीं रहेगा। परिस्थिति कुछ भी आए, हम शांत ही अपने को पाएंगे। अब है अध्याय 20, जीव का स्वरूप। तो जीव का स्वरूप, जीव आत्मा ही जीव है, लेकिन जब ये देह से संबंध स्थापित कर लेती है तो यह जीव कहलाती है, और ये वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा में और इसमें कोई भेद नहीं है। जीव का स्वरूप, हमने अध्यात्म विकास के दृष्टिकोण से
जीवन की समस्याओं पर दृष्टिपात किया पिछले अध्याय में, विकास की कठोर शैली में। तो दृष्टिकोण कौन सा था? अध्यात्म विकास। ये नहीं कि धन हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब ये इसकी दृष्टि से नहीं, इससे नहीं है या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे ज्ञान का, हमारे भाव का, हमारी क्रिया का विकास जो है, हमारी ये जो चेतना शक्ति है, इसका विकास होता है। और वह विकास किस लिए है? क्योंकि वो कण कण में उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, इसलिए सभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे तो वो पूर्ण है, आगे आएगा अभी। तो उस विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियों की तथा बाह्य स्थितियों की उपयोगिता को भी समझने का यत्न किया कि क्या है ये जो परिस्थितियाँ आती हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। ये भी पिछले अध्याय में बताया गया कि विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा हमारे विकार दूर होते हैं। आगामी विकास का विवेचन करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि विकसित होने वाले चैतन्य का कुछ वर्णन हम यहाँ पर कर दें। जो चैतन्य है, जब वो प्रकृति में आ जाता है और वो प्रकृति के अणु अणु में उस परमात्मा की अभिव्यक्ति चाहता है, उसका विकास होता है, उसके मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का, सब कुछ का वो विकास चाहता है। तो वो एक जो है वो अनेक में विकास चाहता है, सब में उसकी अभिव्यक्ति हो। यज्ञ के प्रसंग में हमने यह देखा था कि परम सत्ता अपने को अपनी महाशक्ति में यानी प्रकृति में छिपा लेती है, आ जाती है। वो जो आत्मा है वो अपरा में आ जाती है और वो व्यक्त नहीं रहती। दोनों के संयोग से ही सारी सृष्टि है। प्रकृति में परिवर्तन आरंभ होता है, क्रिया होने लगती है जब वो आ जाती है। विभाग के मौलिक तत्व अहम का उदय होता है। तो ये जो सभी विभाग हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि, ये सब जो भी हमारे शरीर के स्तर हैं, तो बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति, उसमें सबसे पहले अहम का उदय होता है। इस स्तर पर आकर वही चेतन सत्ता प्रकृति में विभक्त दिखाई देती है, फिर अलग हो जाती है। जहाँ अहम का उदय हुआ तो फिर वो जीव रूप की संज्ञा हो जाती है, उसमें देह भाव आता है, अपना व्यक्तित्व हो जाता है। वही जो एक रस चैतन्य था, अहम की ओढ़ने से अनेक हुआ प्रतीत होने लगता है, अनेक रूप रंग सब प्रतीत होने लगते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, जैसे एक ही सूर्य विभिन्न स्थलों में प्रतिबिंबित होने पर, एक सूर्य है, सब में अलग अलग बर्तन में रख दो पानी भर के, सब में वो अलग अलग दिखाई दे। एक होते हुए अनेक दिखाई देगा, सैकड़ों दिखाई देगा, जितने बर्तन आप रखें पानी भरकर, सब में दिखाई, एक होते हुए अनेक हो जाता है, रहता एक सूर्य। चेतना में विभाग असंभव है। चैतन्य यानी चैतन्य अविभाज्य है, परमात्मा अविभाज्य है, लेकिन वो एक होकर अनेक हो जाता है। उसमें विभाग करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। कहते हैं कि कोई भी प्राणी को अगर शीशे की बर्तन में रख दिया जाए, कांच में, और फिर उसके मरने का समय आ जाए, तो शीशा तोड़ के उसको बाहर निकलने की आत्मा को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्थाणु है, वो सबसे जुड़ा हुआ है, उसका तार कहीं अलग नहीं कि उसको तोड़ने की जरूरत पड़े। वो कण कण में, हर जगह, शीशे के भी कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है, तो उसको पार करने में तो छूता हुआ बाहर निकल जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, उसका विभाग है ही नहीं। जैसे पानी, सब समुद्र का पानी सब एक है, एक एक बूंद से सब बना हुआ, सब जुड़ा हुआ, तो ऐसे ही कहीं भी वो अलग नहीं है। उसमें विभाग करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं कि वो लोहा है कि शीशा है कि तांबा है, कैसे उससे पार होगा, नहीं, सब में वो व्याप्त है। बिजली का तार है, सब जगह एक निरंतर बहता रहता,
लाइन दौड़ जाती है। यह चेतना का धर्म ही है कि वो प्रत्येक स्थल में पूर्ण रहती है। अतः वो पुरुषोत्तम ही प्रकृति में उस अवस्था में अनेक रूप में दिखता है। वही परमात्मा सब में वो व्याप्त है, वही है। और वो स्वयं अपने पद में प्रतिष्ठित रहता हुआ सारी लीला का निरीक्षण करता है। एक में अनेक भी हो जाएगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, अव्यय है वो। तो अनेक भी हो गया और एक अपनी सत्ता भी उसकी अपनी है। तो रहता हुआ सारी लीला का निरीक्षण करता है, सब व्यवस्था सब में वही करण करावन आपो या, वही साक्षी है, वही करने वाला है, वही सब कुछ का। यद्यपि यह बात समझनी कठिन है क्योंकि बुद्धि ससीम विचारों द्वारा सीमित है। हमें ये समझना कठिन है कि वही होते हुए अनेक कैसे सब में और उसमें कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि हमारी समझ अभी संकुचित है, सीमित दृष्टिकोण है, इसलिए हमें ये समझना कठिन है। जैसे बच्चे को समझना कठिन होता है कि पापा जा रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा नहीं जानता है, उसको तो बस मालूम है कहाँ जा रहे हैं पापा, टॉफ़ी लेने जा रहे हैं, मेरे लिए टॉफ़ी लेने जा रहे हैं। लेकिन जब समझदार होता है तो उसका वो समझ आ जाती है, उसका जान जाता है कि मुख्य उद्देश्य तो ड्यूटी करना है पापा का, पिताजी का। परंतु वास्तविकता ऐसी ही समझ में आती है। उस अनंत में से अनंत का उदय होने पर भी अनंत ही बाकी रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। कितने भी वो भावों में व्यक्त हो जाए तो वो अनंत ही रहता है। गणित का अनंत, इन्फिनिटी, इसका कुछ निर्देशन उससे निदर्शन हो सकता है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि शून्य में से शून्य निकालने पर शून्य ही रहता है। प्रकृति में आया हुआ पुरुषोत्तम विकासशील चेतन सत्ता है, यही जीव कहा जाता है। जब वो प्रकृति में आ जाता है तो फिर वह विकासशील चेतन सत्ता हो जाती है, अपने को विकसित करती। वैसे तो वो पूर्ण है, लेकिन जब देह में आ जाती है तो फिर उसे जीव कहा जाता है। वो पुरुषोत्तम से अलग भी है, क्योंकि परम सत्ता का पुरुषोत्तम भाव तो विश्व विकास का अधिष्ठाता है। वो परमात्मा से भिन्न भी अलग है। जीव सामान्यतया तो परमात्मा हो नहीं सकते, है उनका अंश, लेकिन वो अपने को अलग मानता है। तो और वो विकासशील चैतन्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है। तो फिर वो विभिन्न स्तरों से गुजर कर अनुभवों को प्राप्त करता हुआ फिर वो महाचैतन्य की स्थिति को प्राप्त करता है, संत की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। वो तो सृष्टिकर्ता, सृष्टि की स्थिति कारण तथा प्रलय स्थल है वो परमात्मा, तो उससे तो भिन्न हो जाता है। ऐसे वास्तव में दोनों एक हैं, लेकिन बताया है उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो वैसे तो वो फिर जब देह में आता साक्षी बन जाता, अनुमंता हो जाता, भर्ता होता, भोक्ता होता, वास्तव में वो महेश्वर पुरुषोत्तम है। परमात्मेति चापयुक्तो देहेन पुरुषोत्तम क्या है, तो कि वो देह में रहते हुए भी वो पुरुषोत्तम, लेकिन जब भाव उसके अलग हो जाते हैं, अपने को भेद कर लेता है, तब वो अनेक रूपों में हो जाता है। और ये जीव भाव तो प्रकृति की सीमाओं से अति सीमित है। तो ये अपने को प्रकृति में बंधन कर लेता है, इसलिए सीमाबद्ध हो जाता है। इसमें ज्ञान शक्ति तथा आनंद तो बिल्कुल कम है, जबकि पुरुषोत्तम भाव सच्चिदानंद है। तो इसी को विकसित करने के लिए वो संसार में आता है, पूर्णत्व को प्राप्त करने। सब कण कण में उसकी अभिव्यक्ति हो। यह उससे अलग भी नहीं है। प्रकृति के परे दोनों में अंतर नहीं है। प्रकृति से परे जब वो उससे बंधन से छूट जाता है, देह भाव हट जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, तो दोनों एक हो जाते हैं। वो एक ही परम सत्ता के दो भाव हैं, अंतर की संभावना ही वहाँ पर नहीं हो सकती। यह जीव तो प्रकृति में यज्ञ के द्वारा छिपा हुआ पुरुषोत्तम है, यज्ञ के द्वारा छिपा हुआ। उसने यज्ञ किया है, उसने दान किया है, परमेश्वर ने अपने अंश का प्रकृति में, तो
उसका यज्ञ हुआ और उसी के द्वारा यह जो जीव है वो छिपा हुआ है परमात्मा के यज्ञ के द्वारा। जीव विकास के पथ का पथिक है, उसे विकास प्राप्त करना है, उसे पुरुषोत्तम भाव को प्रकृति में पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त करना है। इसीलिए वो आया है, सब में उसकी अभिव्यक्ति हो, कण कण में, तन के कण कण में उसकी अभिव्यक्ति हो। इसलिए वो जीव भाव ये अपरा प्रकृति में समाया हुआ है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के योग की आवश्यकता है। ये अभिव्यक्ति कैसे, उससे तो अपरा प्रकृति की आवश्यकता है, जड़ और चेतन के सहयोग की आवश्यकता है। ये सारा मानचित्र विकास की रूपरेखा जो महत्व विश्व मन में लिपटी हुई पड़ी है, उसे धीरे धीरे खोलकर अभिव्यक्ति करना होता है। सब में अभिव्यक्ति हो। अभी सब संसार से लगे हुए हैं, नहीं, वो सब परमात्मा से युक्त हो जाए, उनमें अहम का भेद ना हो, अपना कोई अलग व्यक्तित्व न हो। वो एक विभाग रहित नक्शा है, भेद की रचना उसी की स्थूल स्तरों में अभिव्यक्त करती है। तो जो जितना भी कुछ हमारी स्थूल दृष्टि होती है, स्थूल जो कुछ दिख रहा है, सब भेद इसी में आता है। मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, मेरा नाम है, ये वर्ण है, ये रूप है आदि। तो ये सब भेद की रचना उसी की स्थूल स्तरों में अभिव्यक्ति करती है, भेदभाव इसी में होता है। प्रकृति मनोमय स्तर का निर्माण करती है। कैसे करती है? अपूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए पहले कहते हैं मनोमय स्तर का निर्माण होता है। सब हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इस तरह से वो अनेक शरीरों का निर्माण करती है प्रकृति। तब वो स्थूल शरीर धारण होता है और उसमें फिर परा रूप से वो व्याप्त हो जाता है। प्रकृति मनोमय स्तर का निर्माण करती है। वो संकल्प विकल्प का जगत है और भावों का क्षेत्र है, मन का। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जीव को मनोमय शरीर का आवरण मिलता है, कोष का आवरण मिलता है मनोमय। उसे जब मनो ने भाव ही नहीं होगा तो फिर क्रिया कैसे होगी? पहले तो भाव होगा, क्या करना है, अच्छे भाव बुरे भाव, उसी के अनुसार क्रिया होगी। तो मनोमय तो होना। जीव की शक्ति उसके द्वारा मनोमय स्तर में क्रिया करने के योग्य होती है। प्रकृति यह कार्य करती है। इससे स्थूल अधिक स्थूल स्तर प्राण का है और इसमें कार्य करने के लिए उसे प्राणमय शरीर का यंत्र प्राप्त होता है। फिर उसके बाद वह प्राणमय का निर्माण करती है, जिसमें ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर का संचालन करती है, शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार इस प्राणमय कोष का निर्माण होता है। स्थूल प्रकृति स्थूलतम स्तर है और इसमें क्रिया करने के लिए व्यक्ति को स्थूल शरीर धारण करना ही होता है। स्थूल शरीर मिलना है, वो प्रकृति कार्य करती है, इस प्रकार से उत्पन्न करती है। इन तीनों शरीरों से परे पहला अहम तत्व आता है, फिर मनोमय आता है, फिर ये प्राणमय आता है और फिर इन तीनों स्तर शरीरों से परे सूक्ष्म महत तत्व के स्तर का अंश व्यक्ति में रहता है और वही उसका विज्ञानमय कोष है। उस विज्ञानमय शरीर के द्वारा वो महत में बोधशील हो सकता है। तो विज्ञान में सारे रहस्य खुल जाते हैं और आगे जब विकास को बढ़ता है, ये भी शरीर सब मनुष्य में है। ये सब पशुओं में ये विज्ञान में आनंद में रहता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता। लेकिन मनुष्य में ये विकास हो सकता है साधना के द्वारा। इस प्रकार से विभिन्न शरीर रूपी यंत्रों से जीव धीरे धीरे सुसज्जित किया जाता है और क्रमशः स्थूल शरीर का निर्माण होता है। फिर बाकी और सब शरीर, इंद्रियां, हाथ पैर सब आ जाते हैं और व्यक्ति की चेतना स्थूल क्षेत्र में काम करने लगती है। हमें यह कह देना चाहिए कि शक्ति तथा चेतना का भेद हमारी बुद्धि की रचना है और शक्ति और चेतना में कोई अंतर नहीं है। महाशक्ति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में वही परम सत्ता शक्ति रूपा है, वही चैतन्य रूपणी है। हमारी स्थूल बुद्धि उसमें विभेद करना चाहती है, पर यह कल्पना है। प्रकृति के जड़ अणु प्रकृति भी हैं और चैतन्य भी है, सब में वो समाया है। उससे तो कुछ अलग है ही नहीं। जड़ में भी है, चैतन्य तो है ही है, परा तो है ही। वे ही अणु चैतन्य के विकास क्रम में किसी दिन मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे। सब कण कण जड़ प्रकृति की अवस्था में वे ही दूसरे शरीरों के लिए प्रकृति बनेंगे। यार है तब सबसे मिट्टी से ही तो सब कुछ बनता है। मिट्टी से ही देखो पेड़ में हो गया, पेड़ से फिर पशु बन गया, पशु से मनुष्य बन गया, उसका वंश धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है।
वो सब अणु हैं, सब एक दूसरे में पहुंचते चले जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, जिधर भी हम देखें हमें दोनों ही दिखाई देंगे। कहीं पर एक की अधिक अभिव्यक्ति होगी, कहीं दूसरे की। कहीं जड़ अधिक प्रधान दिखाई देगा, कहीं चैतन्य, जैसे जड़ मिट्टी आदि में। शरीर में जो अन्न में है उसमें भी जड़ प्रधान दिखाई देता है। अतः यह विश्व चैतन्य शक्ति का विविध विलास है। शक्ति चैतन्य की अभिव्यक्ति का साधन होती है। शक्ति से ही तो हम अभिव्यक्त करते हैं। कुछ भी बोलना है, चलना है, कुछ करना है, कुछ कार्य करना है, तो शक्ति के द्वारा ही ये सब अभिव्यक्ति होती है। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो चैतन्य की शक्ति से ही प्रकृति में शक्ति आती। चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्ति का सूत्र, ये दोनों एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। अलग कहीं भी नहीं है। देखने में दो हैं और वास्तव में ये एक हैं। एक होते हुए भी दो हैं। यह विलास ही आनंद है। तभी तो हम परम सत्ता को सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद को न हम शक्ति से अलग कर सकते हैं, न चैतन्य से अलग कर सकते हैं। परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए प्रकृति में भी वो सब भासता है। यही त्रिविध विकास की अनुपम लीला है। जीव इस लीला का अग्रणी है। इसी में जीव जो है इसको विकास की ओर बढ़ रहा है। जीव तो जीव की संज्ञा बताते हैं, फिर वो पूर्णत्व को प्राप्त करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है और फिर अगला अध्याय अगले सत्र में। श्री राम।